आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करना, पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करना, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी इसको वहां पे पटना इस्कॉन में मारा गया है ना। उनको बहुत ज्यादा कपड़े फाड़ दिए, किसी के कान से खून बह रहा है, बहुत ज्यादा चीजें हुए है ना पटना इस्कॉन में। यहाँ बोलने के लायक चीजें नहीं, ऐसी ऐसी चीजें हुए पटना इस्कॉन में। तो क्या प्रभुपाद जी ने इसलिए इस्कॉन खोला है ना, इसीलिए तो खोला। अरे हर जगह जाके हम मारा मारी करे, ये सारी चीजें करे। मैं इस बोलने के लायक नहीं, मैं बहुत छोटा मैं मानता हूँ। बट जितना मैं प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता हूँ, जितना मैं कृष्णा की भक्ति कर रहा हूँ, तो उतना मुझे समझ में आता है कि ये सारी चीजें करने के लिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन तो नहीं खोला था, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन नहीं खोला। और इन कुछ लोगों की वजह से हर तरफ इस्कॉन का नाम खराब होता है। तो क्या इन लोगों की वजह से क्या इस्कॉन का नाम खराब होना चाहिए? नहीं। क्या इस्कॉन खराब है? नहीं। कुछ लोगों की वजह से इस्कॉन का नाम खराब होता है, समझ रहे हो ना। और रही बात प्रभुपा जी ने क्या इसलिए हमें इस्कॉन दिया है, अरे उन्होंने कितना मेहनत किया तुम लोगों को पता है। 70 के साल में यहाँ से चले गए, 75 देश में चले गए, और वहां पे जाके उन्होंने क्या वो इतना जो आज देख रहे हो इस्कॉन की कम्युनिटी, क्या वो एक साल में बन गए? नहीं भाई। वो जब गए ना, आप उनके बायोपिक पढ़ोगे ना, अब वो वहां पे गए ना, सच मानो उन्हें कोई वहां पे संग नहीं मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, उन्हें एक भक्त भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने कैसे कैसे लोग जमा किया ना, रोते थे भाई, रोते थे। कृष्णा के पास जाकर रोते थे, अपने गुरु महाराज को याद कर करके रोते थे कि मैं यहाँ पे कैसे संग मिलूंगा, मैं यहाँ पे कैसे प्रचार करूंगा, मुझे तो यहाँ पे कोई मिल भी नहीं रहा था। उन्होंने तो 3-4 बार सोचा कि वो लौट जाए, पर फिर भी वो डटे रहे। तो उनकी मेहनत आज हम ऐसे उनको ऐसे दे रहे। जब उनको पता चलेगा कि उनके डिवोटी आज ऐसे हरकत करे, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा प्रभुपाद जी को। तुमने कभी सोचा? पर उससे हमें क्या लेना है ना, प्रभुपाद जी को क्या क्या है क्या नहीं, हमें उससे कोई लेना नहीं। बस प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया है, बस हमें फुकट का मिल गया और उसका यूज करना है ना। अरे पर प्रभुपाद जी के बारे में सोचो, क्या उन्हें आज वो होते तो उन्हें कितना बुरा लगता। अरे अपने गुरु महाराज के बारे में तो सोचो। पता है कल ही हमारे टेम्पल में ना लेक्चर हो रहा था, है ना, इन सारी चीजों के ऊपर, दीक्षा के ऊपर लेक्चर हो रहा था। तो हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो बड़ी अच्छी बात कहते थे। तो हमारे इस्कॉन आता है अंडर राधानाथ स्वामी महाराज के अंडर आता है ना। तो वो जब राधानाथ महाराज स्वामी जी की सेवा करते थे ना, तो उन्होंने एक बात पूछी थी राधानाथ स्वामी महाराज जी से कि महाराज जी आपको आपके शिष्यों से क्या एक्सपेक्ट होता है, क्या एक्सपेक्ट है क्या आपको? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, दया, जीव दया, है ना, वैष्णव सेवा और नाम में रुचि। ये 3 चीजें होनी चाहिए। हर जीव के प्रति दया होनी चाहिए, नाम में रुचि होनी चाहिए, और वैष्णव के प्रति आदर होना चाहिए। तो यह आदर दिख रहा है, ये आदर है। तो मतलब महाराज, ये जो हम हरकतें करते हैं ना दीक्षा लेने के बाद, तो इन सब का असर होता है हमारे महाराज जी के ऊपर। हमारे महाराज जी को इतना सहना पड़ता है, समझ रहे हो ना। आज अगर तुमने दीक्षा ली है और तुम कुछ गलत हरकत कर रहे हो बाहर जाके, तो उसका परिणाम हमारे महाराज जी को यानी कि हमारे गुरु को सहना पड़ता है। और इतने मतलब क्या बताओ, अगर मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम दीक्षा लेने वाले हो या ऐसी कोई हरकत करने वाले हो, तो मत करो। अपने गुरु महाराज के बारे में सोचो, अपने प्रभुपाद जी के बारे में सोचो। कृष्णा जी के बारे में तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तो बहुत ऊपर है, एटलीस्ट पर हमारे गुरु महाराज जी के बारे में तो सोचो कि हमने इसलिए इस्कॉन बनाया है। अपने इस्कॉन के बारे में सोचो यार प्लीज। और पहले ही लोगों को तो नाम रखने के लिए कारण चाहिए होता है, और वही कारण हम दे देते है ना, कि यार इस्कॉन तो ऐसा है, इस्कॉन तो वैसा है, हम कारण दे रहे लोगों को। पर क्या इस्कॉन सच में ऐसा है? नहीं, इस्कॉन ऐसा नहीं है। इस्कॉन बहुत अलग है। अगर तुम्हारे पास सही गुरु होना, है ना, अगर तुम राधानाथ महाराज जी के लेक्चर सुनो, लोकनाथ महाराज जी के लेक्चर सुनो, अगर तुम्हारे पास सही गुरु हो, तो सच मानो तुम बहुत अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो इस्कॉन में। और मैं खुद जुड़ा इस्कॉन से, तो इस्कॉन में मुझे इस्कॉन ने हर कोई चीज दी है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर एक चीज दी इस्कॉन ने। तो बट कुछ लोगों की वजह से इस्कॉन का नाम खराब हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ जो गलत हुआ है ब्रह्मचारी के साथ, तुम ये वीडियो शेयर करो और इनकी मदद करने में हेल्प करो। क्योंकि अगर तुम आज इनके साथ खड़े नहीं हुए, अगर तुमने आज इस्कॉन के लिए, हाँ मतलब इस्कॉन के साथ खड़े नहीं है, तो मतलब हमारे इस्कॉन का नाम ऐसे ही खराब होता रहेगा कुछ लोगों की वजह से। तो आई रिक्वेस्ट यू, आगे आओ और इन लोगों का साथ दो, ठीक है। पर एक बात याद रखना, आज से इस्कॉन को हेट मत करना, क्योंकि इस्कॉन का इसमें कोई रोल नहीं, समझ रहे हो ना, कोई भी रोल नहीं। इस्कॉन इन्होंने नहीं खोला है, जो जो हरकतें की ना इन लोगों ने, तो इस्कॉन इन्होंने नहीं खोला है, ये हमारे शिला प्रभुपाद जी ने खोला, और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो प्रभुपाद जी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इन लोगों की वजह से प्रभुपाद जी का नाम खराब हो रहा है, ठीक है। बट इसमें इनका कोई रोल नहीं, तो इस्कॉन का कोई रोल नहीं, समझ रहे हो ना। ये हरकतें इनकी मर्जी से हो रही है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का और इस्कॉन का इसमें कोई रोल नहीं, इस पूरी वीडियो में आप समझो,
समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत मेहनत की, सच में प्रभुपाद जी बहुत मेहनत की, कोई आम इंसान ऐसी नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस्कॉन को गलत ना समझे, और जो भी इन लोगों के साथ गलत है तो इनको जाके मदद करे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, क्योंकि क्योंकि इन जो जो लोगों ने गलत किया ना उनके साथ उनको जेल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। हरे कृष्ण।